वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का मैथ बुक का एक चैप्टर है। उसका इम्पोर्टेंट जो जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले। और इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आपको किस तरह सोल्व करना है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर, ठीक है, इज √3h। मतलब चलिए यहाँ पे हम लोग एक टावर बनाते हैं। जो जो पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको आप बना लीजिए फिगर के तौर पे। तो चलिए यहाँ पे पहले फिगर के तौर पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टावर दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक टावर बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नाम दे दिए AB। AB एक टावर है और क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब यहाँ पे टावर का जो है वो एक क्या बन रहा है, एक शैडो बन रहा है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे शैडो बनाते हैं, BC एक शैडो बनाते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो BC का लेंथ है वो क्या है, √3h। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, √3h। और एक चीज और दिया हुआ है कि जो टावर का जो हाइट है वो क्या है, h। इसका हाइट दिया हुआ है जो कि है h, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना है, देखिए अब बोला है फाइंड द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन। मतलब एंगल ऑफ इलिवेशन जो भी सन का होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी होगा वो क्या हो। तो देखिए जब यहाँ पे शैडो बन रहा है तो सन कहाँ पे होगा, इस प्रोस्पेक्टिव में सन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये रहा मेरा सन, क्योंकि हमेशा जो शैडो बनता है वो सन के अपोजिट बनता है। मतलब सन यहाँ है, इसके अपोजिट यहाँ शैडो बनेगा। तो चलिए हम लोग इस लाइन को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ इलिवेशन पूछा है, मतलब ये जो एंगल है वो सन के प्रोस्पेक्टिव में कितना होगा वही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या ये राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा इसमें, बिल्कुल लगेगा। तो देखिए अब ये करने के बाद आपका 75% जो क्वेश्चन पे बोला है वो सॉल्व हो गया। मतलब यदि आप फिगर आप सही से ड्रॉ कर लेते हैं तो आप 75 पार्ट उस क्वेश्चन के सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए अब क्या काम देता है आपको, अब याद करना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पे इसका सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो अब है कि जो जो हम लोग माने हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेट क्या है, AB क्या है, AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है। BC क्या है, BC शैडो ऑफ ए टावर, और हमको किसका एंगल निकालना है, एंगल ऑफ इलिवेशन, जो कि है एंगल C का वैल्यू हमको निकालना है। तो फिर आप यहाँ पे बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे जिससे हमको एंगल C का वैल्यू पता चल जाएगा। आप बताइए इसमें हम लोग यहाँ पे किसका वैल्यू लगाएंगे, बताइए, tan थीटा। मतलब इसको हम लोग मान लेते चलिए C, हाँ मतलब थीटा मान लिए। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये हाइट है मेरा, ये है बेस। हाइट बाई बेस क्या होता है, tan थीटा, या फिर बेस बाई हाइट। 2 फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्मूला से यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट बाई बेस। यहाँ पे हाइट का वैल्यू क्या है,
ए बी बाई बेस का वैल्यू क्या है, बी सी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फर्दर आगे करते हैं। ठीक है, टेन थीटा बी, ए बी का वैल्यू पता है जो कि क्या है, एच बाय बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट थ्री एच 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 कट जाएगा, तो फिर टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री। और देखिए कौन सा एंगल के लिए, टेन का एंगल के लिए थीटा का वैल्यू वन बाई थ्री होता है। आपको यदि याद होगा त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, तो फिर तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फिर किसका वैल्यू होता है टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, बताइए किसका होता है, टेन सिक्सटी का वैल्यू क्या, सॉरी टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है, वन बाई रूट थ्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा वन बाई थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री। यहाँ पे टेन टेन नेगोशिएट हो जाता है, इसको हम लोग काटते नहीं है। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हम लोग इसको टेन थीटा लेके बनाए, आप इसको कोट थीटा लेके भी बना सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस किसका, कोट थीटा लेके बनाते हैं। कोट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइट, बेस क्या है, बी सी, और यहाँ पे हाइट क्या है, ए बी। ठीक है, कोट थीटा बी सी का वैल्यू क्या है, रूट थ्री एच बाई ए बी का वैल्यू क्या है, जो कि है एच। एच कटेगा तो कोट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट थ्री। और रूट थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट सिक्स मतलब कोट 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 30 डिग्री का वैल्यू भी उतना ही होता है, क्या होता है, रूट थ्री। ठीक है, तो कोट कोट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 30 डिग्री। आप या फिर आप इस प्रोसेस से जाइए या फिर आप इस प्रोसेस से जाइए, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो ही चीज का रेशियो ले सकते थे, टेन थीटा और कोस थीटा। अब बोलिएगा कि साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप साइन थीटा लेते हैं तो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का आपका वैल्यू पता नहीं है, तो फिर उससे आपको फाइंड नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ए लेदर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ए वर्टिकल वॉल, मतलब एक सीढ़ी है जो कि एक वाल के टॉप तक पहुंच गया। ठीक है, और वो सीढ़ी का जो लेंथ है वो है 15 मीटर। सेकेंड बोला है इफ द लेदर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब देखें कि बोला है कि जो लेदर है वो वाल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है, तो फिर आपको फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, आपको हाइट का मतलब वाल का हाइट को फाइंड करना है। तो फिर पहले यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसका हम लोग पहले यहाँ पे फिगर बनाएंगे कि इसका फिगर किसका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए लेदर 15 मीटर, लेदर का हाइट दिया है 15 मीटर, और टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, पहले हम लोग यहाँ पे वर्टिकल वॉल बनाते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा वर्टिकल वॉल, चलिए इसको नेम दे देते हैं ए बी। ए लेदर मतलब ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इसके टॉप को टच कर रहा है। ठीक है, और ये जो वाल के साथ जो एंगल बना रहा है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। और ये जो एंगल ऑफ बना रहा है 60 डिग्री विद द वाल, मतलब वाल के साथ जो एंगल बना रहा है उसका वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। मीन्स इसका वैल्यू दिया हुआ है जो कि क्या है, 60 डिग्री। और AC को हम लोग मानते हैं लेदर्स, तो फिर हमको क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू, वाल का वैल्यू। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 15 मीटर। तो फिर यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले यहाँ पे
ले लेते हैं। ये जो सिचुएशन है इसमें क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, हाँ, तो फिर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पुट करके हम लोग इसका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो इसमें दिया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। कर लेते हैं। चलिए पहले हमको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो जो हम लोग लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर क्या है, लेट हाइट ऑफ वॉल का वैल्यू क्या मानते हैं, ए बी, और ए बी को हम लोग क्या माने हैं, एक्स। ठीक है, और लेदर्स हाइट, लेदर्स हाइट, इसको क्या मान लिए हम लोग, क्या है, ए सी, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15 मीटर। तो फिर हमको किसका वैल्यू पता करना है, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लगाएंगे जिससे हम लोग इसका आंसर पता कर सकते हैं, बताइए। इसमें दो चीज दिया हुआ है, ये क्या है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो फिर आप इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला बात, यदि आप साइन 60 लगाते हैं, ठीक है, साइन 60 यहाँ पे लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, कोस 60। ठीक है, देखिए ये हुआ इसका हाइपोटेनियस। यदि हम इस फिगर को घुमा दे, चलिए यहाँ पे हम लोग घुमाते, ठीक है, ये रहा इसका फिगर, घुमा दिए, ठीक है, ये 90 डिग्री, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, सॉरी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घुमा दिए एक्स 15 मीटर, इसका वैल्यू है 60। समझ में आया, नहीं ये थोड़ा टफ हो गया होगा आपके लिए, चलिए इसको छोड़िए। आप देखिए, अब हम इसको फिगर को इससे कर देते, ठीक है, ये इससे कर दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ये है मेरा 15 मीटर, ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं क्या, एक्स, ठीक है, ये हुआ ए बी सी, ए बी मेरा क्या है, क्या है, हाइट ऑफ द वॉल, इसका वैल्यू दिया हुआ है जो कि क्या है 60 डिग्री। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस बाय बेस का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग साइन 60 लगा के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग पुट कर देते हैं, सॉरी कोस 60, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, ए सी बाय ए बी, ठीक है, ठीक है। अब क्या पुट कीजिएगा बताइए, अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ए सी का वैल्यू पता है 15 मीटर, ए बी का वैल्यू हम यहाँ पे माने थे एक्स, तो हमको वही उसी का वैल्यू पता करना है। अब आप हमको ये बताइए कि अब कोस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स कोस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 15 मीटर बाय एक्स, एक्स को हम लोग उधर ले जाते हैं तो फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 मीटर बाय 2, मतलब यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है, हाइट ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा 50 बाई 2 मीन्स 7.5 मीटर। अब इसको आप एक और तरीका से फाइंड कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री और ये ट्राइंगल है, तो फिर क्या इसका वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं आप ही बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइन 30 का वैल्यू लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका बताइए कि साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा,